इस्लामाबाद में भी पुलिस मुकाबले शुरू हो गए हैं और नामवर डाकू मारे जा रहे हैं। अदनान भट्टी नाम का एक डकैत था और इसके साथ एक मानी नाम का लड़का था। ये हफ्ते का जो है ना 1 kg आइस को जो है ना ये फरोख्त करते थे इस्लामाबाद में। ये जो हाशिम अवान है जो कांस्टेबल, ये अपनी क्लाशनकोफ के AK-47 के साथ उसके पीछे ब्रेस्ट मारने शुरू कर देता है। इसका एक फायर जो है ना उस डकैत को मानी को लग जाता है जिसने पिस्टल फेंका होता है। अब इनमें से जो है ना एक शायद जहन्नम वासिल हो चुका हुआ है, एक हाफ फ्राई और एक फुल फ्राई हो गया। मनशियात फरोशों का कितने % खात्मा हो चुका है? मेरे हिसाब से खत्म हो चुका हुआ है। लाहौर में मैनुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। लाहौर के अंदर जो है ना आप कोई काम करके छुप नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, अब इस्लामाबाद में भी पुलिस मुकाबले शुरू हो गए हैं और नामवर डाकू मारे जा रहे हैं। और पुलिस मुकाबले कर कौन रहा है? एक कांस्टेबल। इसे किसने कहा ये इतना बहादुर कैसे है कि इतने बड़े पुलिस मुकाबले कर रहा है? मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद जोई साहब हैं, इनसे जानेंगे कि हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जोई साहब, अब इस्लामाबाद में पुलिस मुकाबले शुरू हो गए हैं और हैरानगी की ये बात है कि एक कांस्टेबल पुलिस मुकाबले कर रहा है। नहीं, आप उसको कांस्टेबल कह के जो है ना इस बात पे सवालिया निशान न लगाएं। मेरी नजर में फोर्स का वो हिस्सा है, वो कांस्टेबल अगर है फोर्स का जवान है। और आपको पता है हमेशा फ्रंट फुट पे ये जवान ही लड़ते हैं। उसमें ये है कि आप देखें कि एक कांस्टेबल है, वो अगर ये काम कर रहा है तो मेरा ख्याल है फोर्स का हिस्सा है। इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे उसने मारा किनको है ना, ये अदनान भट्टी नाम का एक डकैत था और इसके साथ एक मानी नाम का लड़का था। ये फैसलाबाद से निकलते थे और लूटते लूटते लोगों को जाना इस्लामाबाद तक जाते थे। वहां पर जाकर इनका आइस का काम था और हफ्ते का जो है ना 1 kg आइस को जो है ना ये फरोख्त करते थे इस्लामाबाद में। रीजन, इस्लामाबाद में इनको पैसे अच्छे मिल जाते थे, पार्टीज बड़ी होती थी। ये दोनों ना उसको इंफॉर्मेशन मिलती है और ये जो है ना आपको पता है हमेशा लोग अपनी PRO बनाने के लिए क्रेडिट अफसरान को देते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐसा करूंगा। जिस बंदे के बारे में मुझे खबर मिली है ना और मैंने अपने जराये से जब ये कंफर्म कर दिया, मैं उसका क्रेडिट किसी और को नहीं लेने दूंगा। और कोई किसी चैनल पे जो मर्जी कर ले, मैं नहीं आऊंगा, मैं वो करूंगा जो हकीकत बात है। इस कांस्टेबल ने जो है अपने साथ एक हसन नाम के, एहसान नाम है कांस्टेबल का, वो भी इसी थाने जो गोलड़ा शरीफ के अंदर इसका तैनात है। इन दोनों ने इन्फॉर्मेशन पे जाकर वहां पे ये चेक करने के लिए जाते हैं। ये भट्टी जो है ना मोटरसाइकिल वाली दुकान पे खड़ा होता है, बाइक इससे स्टैंड पे लगाई होती है और ये बैठा होता है। अब ये सीन हॉलीवुड की फिल्म का आपको बताने लगा हूँ क्योंकि इसकी वीडियो जो है ना आपको मैं देता हूँ, आप इसको अपने प्रोग्राम में लगा दीजिएगा और देखिएगा पब्लिक ने जो वीडियो बनाई है इस पुलिस मुकाबले की वो आपको क्या तासुर दे रही है। सीन ही होता है, पुलिस वाले नीचे उतर के इसको जफा डालते हैं। इसका दूसरा साथी जो होता है ना मानी, वो भागता है। भागते हुए देखता है कि जी ये जो है ना मेरे साथी को इन्होंने पकड़ लिया है। वो घूम के ना अपना पिस्टल निकाल के इसकी तरफ फेंकता है, अदनान की तरफ। अदनान वो पिस्टल खुशकिस्मती से पकड़ लेता है, वो पुलिस पे फायरिंग शुरू कर देता है। और इतने में जो है ना ये जो हाशिम अवान है जो कांस्टेबल, ये अपनी क्लाशनकोफ के AK-47 के साथ उसके पीछे ब्रेस्ट मारने शुरू कर देता है। इसका एक फायर जो है ना उस डकैत को मानी को लग जाता है जिसने पिस्टल फेंका होता है। और ये जो अदनान है, ये आपको पता है फिर इसको पुलिस वाले जब जफा डाल लिया, पिस्टल भी उन्होंने इसका नहीं चलने दिया तो उन्होंने इसको नहीं छोड़ना था, ये भी पकड़ा जाता है। अब इनमें से जो है ना एक शायद जहन्नम वासिल हो चुका हुआ है, मर चुका हुआ है। उसके बारे में मेरे पास अभी इतला नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट में अगर अभी रब्ता करके मैंने नहीं कंफर्म किया। एक हाफ फ्राई और एक फुल फ्राई हो गया। उसके बाद इसी कांस्टेबल ने वहां पर एक और डकैत है, वो भी आइस का बहुत बड़ा डीलर था। इसने अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है ना उसको भी जाके अरेस्ट किया है और इसने उसको भी जहन्नम वासिल कर दिया है। इसके पीछे इसके SHO, उनकी तस्वीर भी स्क्रीन पे चल रही है। इनके सर्कल के DSP हैं, बड़े दबंग हैं, उनकी भी तस्वीर स्क्रीन पे चल रही है। और अगर आप ये कहना कांस्टेबल ने मार दिया, उसका बाप का बाप भी नहीं मार सकता। ये फोर्स का एक जवान है, उसने इन्फॉर्मेशन अपने अफसरान से शेयर की होगी। और हमेशा जो है ना कांस्टेबल फ्रंट फुट पे लड़ते हैं, अफसर तो पीछे ब्रीफिंग के लिए होते हैं ना। बड़े कम अफसर हैं यहाँ पे लाहौर में हमारे हैं। फरूक असगरवान फ्रंट फुट पे चले जाते हैं, वो जो है हसनैन हैदर शाह साहब वो फ्रंट फुट पे, मोहम्मद अली भट्ट साहब तो अगले के घर में घुस जाते हैं। ये आपको पता है, हमारे जो है ना यहाँ पर लोकल कल्चर और तरह का है। यहाँ पर जो है ना इस तरह की आगे से जवाबी कार्रवाई नहीं होती। बाहर के इलाकों में ऐसे नहीं होता। तो वहां पे हमेशा जो है ना जानबाज जो होता है वो कांस्टेबल ही होता है। तो मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब में मनशियात का खात्मा, आइस का खात्मा, अब बात इस्लामाबाद तक भी पहुंच गई। यार देखें, इस्लामाबाद की तो पहले सफाई होनी चाहिए ना। वहां पर ये क्यों आइस बेचते थे? फैसलाबाद में नहीं बिकती। वो इसलिए वहां पे जाते, रेट अच्छा मिल जाएगा, पार्टी वहां पे बड़ी। और ये सारे पार्टी यानी ना वहां पे जो डीलर थे उनको ये बेचते थे, पिल्स की गोलियां बेचते थे। तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जाहिर है उसने मेहनत रिसर्च करके इनको पकड़ा है ना। फैसलाबाद RPO सुहेल सुखेरा साहब ने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया। अपने जवानों को कहा कि अब सफाया कर दें मनशियात फरोशों का, डकैतों का, या
क्रिमिनल्स का। अब इस्लामाबाद में भी वही मामला चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे लोग सीसीडी से मुतासर हैं? आप देखें सुहेल सुखेरा साहब के बारे में आपने बात की, इसका पहला नतीजा तो आ गया ना कि लोग फैसलाबाद छोड़ के इस्लामाबाद चले गए। सुहेल सुखेरा के होते हुए ना, ये बात मेरी कागज के ऊपर नोट कर ले तमाम ऑडियंस, फैसलाबाद के अंदर डकैती नहीं होगी। ना होने का मतलब ये नहीं है कि अब डकैती की एक FIR भी ना, वो तो होनी है, लेकिन ओवरऑल आप देखें सीसीडी के जो मलिक तारिक हैं, इन्होंने फैसलाबाद को जो है ना कदरे हद नहीं बल्कि 95% जो है ना पाक कर दिया। जनाब पेशा अफराद घूम गए, झूम गए, नजर से वो ओझल हो गए हैं। सुहेल सुखेरा जो है ना, इनको आप महकमा पुलिस का अगर गब्बर सिंह कह लेना तो मेरी नजर में ये लफ्ज गलत नहीं है। एक तो उनकी माशाल्लाह फिजिक जो है, वो उनकी बॉडी शॉडी वो भी गब्बर सिंह जैसी है, और दूसरा वो महकमे के लिए गब्बर सिंह है। रीजन समझदार है, उनको सब पता है ताजे को ताजा कह के बुलाना है, उन्होंने अफसरों को जिस तरीके से बुलाना है वो बेहतर समझते हैं, तो काम ऐसे लिया जाता है। सुहेल सुखेरा जो है ना, अभी तक देखना क्या हुआ, 7 बंदे वहां पे मरे हैं। फैसलाबाद के ऑपरेशन पुलिस की हिस्ट्री खोल के देखना, ऐसे हुआ ही नहीं। अभी आप क्या समझते हैं कि मनशियात फरोशों का कितने % खात्मा हो चुका है और कितने % अभी बाकी हैं? मियाँ साहब, मैंने कोई यहाँ पे कैलकुलेटर तो रखा नहीं हुआ, मैं कैसे इस चीज का आपको बता। हाँ ये है, बता अब मुझे सवाल इस तरह करें जैसे जवाब मैं आसानी से दे सकूं। 70% हो चुका है? नहीं, मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, इसको खत्म कहूंगा मैं ना। अब इसका फिगर को एवरेज के हिसाब से रहना, लेकिन कितने % ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। ये है कि ओवरऑल अब देखें कि मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं ना अंडरवर्ल्ड में, मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं क्रिमिनल्स लोगों, मैंने इनसे मौका वगैरह लेने होते थे, बातें स्टोरियां लेनी होती हैं। मंशियात फरोश ने मैंने एक दो को फोन किया, मैंने कहा यार क्या चल रहा है, वो कहते चोई साहब तुझे फोन नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों? कहता भाईजान तू आग लाग रहा थी शहर। मैंने कहा मैंने क्या किया है? कहते भाईजान देख लो एक टाइम तो साढ़े दोस्त टेलीफोन आता था, डर लगता है। यानी कि वो इतने उनके दिल के अंदर ना, वो मुझे समझ CCD का कोई। आपने कहा था पंजाब से गायब हो गए हैं, पंजाब छोड़ चुके हैं, अब सारे के सारे पंजाब छोड़ चुके हैं। मैं ऐसा फिर देखा ना, आपका सवाल बहुत साफियों वाला हो जाता है, मैं इसका जवाब क्या दूं? मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, अगर मेरे जैसे सोर्स को अगर लोग कह रहे हैं कि चोई साहब तुसी, बल्कि एक दो ने ब्लॉक कर दिया हुआ है। अच्छा, देखो कोई साफी इतनी जुरत करेगा ऐसी बात करे कि इन लोगों से मैंने राब्ता करके पूछा भाई सुनाओ मौसम कैसा चल रहा है, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या है कि CCD का जो है ना, हमारे यहाँ पे जो अफसर है, देखिए बात सुनिए, लाहौर का तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ पे जो 4 ऑफिसर है ना, सिर्फ 4, बाकियों को तो साइड पे कर देना, सिर्फ 4। मोहम्मद अली भट्ट साहब, आप आ जाए, हसनैन हैदर शाह साहब, फरूक असगर अवान साहब, रईस खान साहब, इन 4 बंदों को आप लाहौर का टास्क दे, बाकी सारे अफसर घर जाकर ना अपने आराम से ना ख्वाब खरगोश के मजे लूटे। वही काम होगा जो हमारी सारी फोर्स कर रही है। इनको सिपाही ज्यादा दे दें, कांस्टेबल इनका हुक्म मानने वाले, ये उधेड़ के रख दे। लाहौर को ना, लाहौर में मैनुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। लाहौर के अंदर जो है ना, आप कोई काम करके छुप नहीं सकते। यहाँ पे हर बंदा कहीं है। बाहर के शहरों में ना कौन किस कोठी में रह रहा है किसी को नहीं पता। फैसलाबाद में भी, लाहौर के अलावा हर शहर में ऐसे ही है। वहां पर किसी को मैनुअली इंफॉर्मेशन पे पकड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा चोई साहब, आपने कांस्टेबल को इतना क्रेडिट दे दिया कि पुलिस मुकाबले किए, तो ज्यादातर तो हमने ये देखा है कि अफसरान से बात शुरू होती है, अफसरान पे खत्म होती है। तो क्या इसको कोई इनाम शाम में दिलाएंगे या नहीं? मियाँ साहब देखिए, मैंने ना कांस्टेबल को प्रमोट नहीं किया, मैंने फोर्स को प्रमोट किया है, जो हकीकत बात है मैंने बताई है। इसको इनाम मिलना चाहिए, पूछे उसकी वजह क्या है। अगर इस कांस्टेबल को नकद इनाम मिलता है ना, तो आप देखिएगा कांस्टेबल बड़े अच्छे नतीजे देंगे। ये मिलना चाहिए, और मैं नहीं ऐसे कर सकता, मेरे से तो नहीं होता। अगर वो कांस्टेबल छोड़ के वो कोई गेट का संतरी भी होता थाने का, मैंने इसी की बात करनी थी जो मुझे पता लगी है, और मेरे जराए ने भी ये चीज कंफर्म किया, सारा क्रेडिट जो उसको जाता है। तो साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मरियम नवाज साहबा इन तमाम अफसरान के पीछे खड़ी हैं और डट के खड़ी हैं, और अब पंजाब में इंक्लूडेड इस्लामाबाद मनशियात फरोशों का, डकैतों का, क्रिमिनल्स का सफाया मुसलसल हो। नाज़रीन, ये हमारे जवान कांस्टेबल ही होते हैं जो फ्रंट फुट पे लड़ते हैं, और अफसरान इनको ही टास्क देते हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।